नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरिवार टीचिंग एकेडमी में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी विषय है जिससे आप कक्षा 12 में परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे नंबर लाकर 100 में से 100 या 100 में से 90 नंबर लाकर 100 में से 95 नंबर लाकर अपना जो परसेंटेज है इंक्रीज कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और आगे भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर आऊंगा और आप इसे पढ़ते रहें। और जो मैं जीवन परिचय आपके लिए पढ़ाऊंगा ये अध्ययन कराऊंगा, उससे कम घर पे आप 10 से 15 बार बोर्ड परीक्षा से पहले रिवीजन कर लें और अपनी कॉपी में लिखते चलें, क्योंकि आप बार बार तो यूट्यूब पर नहीं आएंगे देखने के लिए, तो आप घर बैठ के रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं जीवन परिचय की। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी गद्य के लेखक हैं। कौन? गद्य के एक लेखक हैं, जो इनका हमने चित्र लगा रखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। कब? 27 जुलाई 1967 को हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 को। और ये एक लेखक थे पेशे से, और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी, क्योंकि एक लेखक इंडिया के लेखक है, भारत के लेखक है, तो राष्ट्रीयता भी भारतीय होगी, और हम सबकी राष्ट्रीयता भी भारतीय है। क्या है? भारतीय है। इन्होंने आंदोलन में भी भाग लिया था। कौन सा आंदोलन? स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की। क्या? किसकी? स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा। और अब इनका जीवन परिचय शुरुआत करते हैं। तो हिंदी गद्य के लोक विश्रुत रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? एक बार दोबारा पढ़ते चलेंगे जिससे कि याद रहे, और 2 से 3 बार इसे मेरे साथ साथ बोलें। अगर लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आराम से मन में बोलें, घर पे बैठे हैं तो थोड़ी तेज बोलें। अगर तेज से बोल के अगर आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। उसके बाद आप लिख के देखा कम से कम 10 से 15 बार अपने आप से लिख के देखें, रफ कॉपी में लिख के देखें, तो जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएगा और बोर्ड में अच्छे से अच्छे लिख कर आए और अच्छे से नंबर प्राप्त होंगे आपको। दोबारा बोलेंगे। हिंदी गद्य के लोक विश्रुत रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1929 में MA करने के पश्चात सन 1940 में तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। किसके? 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। 1941 में इन्होंने PhD तथा 1946 में इन्होंने DLED की उपाधि प्राप्त की। किसकी? 1946 में DLED की उपाधि प्राप्त की। DLED क्या होता है दोस्तों? DLED एक डिग्री है जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक या 5 से कक्षा 8 तक जो प्राइमरी या जूनियर विद्यालय होते हैं, उन्हें जो एज अ टीचर सेलेक्ट होते हैं, वो इस डिग्री से एक BEd की डिग्री होती है, एक DLED की डिग्री होती है। पहले इसे BTC बोलते थे, लेकिन अब DLED कर दिया है इसका नाम। तो इसके द्वारा आप एज अ टीचर सेलेक्ट होते हैं। पहले आपको एक CTET और एक UPTET का पेपर देना पड़ता है, उसके बाद सुपर टेट, फिर इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। 1941 में PhD कर ली थी इन्होंने। 1946 में DLED की उपाधि प्राप्त की। सर 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर का पद सुशोभित किया। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। व्याख्यान माला पाणिनि पर आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना,
और इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति भी रहे। इनका निधन 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? इनका निधन 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 को। कहाँ हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। साहित्य परिचय और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य परिचय को आप अच्छे से लिखें और बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे से लिख कर आए अगर ये आता है तो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 100 में से 90% चांस है इसके आने के। क्लियर तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे इसे। तो क्या है साहित्य परिचय? डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। किसको? मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्मों का उद्घाटन किया। अपनी रचनाओं में सांस्कृतिक और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणीकरण रूप से प्रस्तुत किया। जायसी के पद्मावती, संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधानता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इनकी कृतियां हैं और कृतियां तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो कृतियां जरूर पढ़ें क्योंकि कृतियां विकल्प के रूप में भी आ सकती हैं कि इस कृति के लेखक कौन है, या इन वासुदेव शरण अग्रवाल जी की एक कृति लिखिए, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो कृतियां अच्छे से पढ़ें और अच्छे से कॉपी में लिखें और बोर्ड परीक्षा में अगर आता है तो बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे से लिख कर आए। हेडिंग डाल के, जैसे निबंध संग्रह की जैसे हेडिंग लगी हुई है उसी तरह से ब्लैक से हेडिंग डालेंगे, ब्लू से अपना कृतियां लिखेंगे अच्छी तरह से, कोई गलती नहीं हो। तो निबंध संग्रह है इसका, ये कृतियां पृथ्वीपुत्र कला और संस्कृति। क्या? पृथ्वीपुत्र कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, बागधारा आदि। क्या है लेकिन निबंध संग्रह? एक बार और पढ़ेंगे। पृथ्वीपुत्र कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, बागधारा आदि। क्या है? बागधारा आदि। अब इनके शोध है पाणिनि काल भारत। क्या है शोध? पाणिनि काल भारत। एक बार बोलेंगे शोध क्या है? पाणिनि काल भारत। इनके संपादन है जायसीकृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त उन्नति, पाली, यकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। भाषा शैली, डॉक्टर अग्रवाल अन्वेषक विद्वान ये, अतः इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषता इस प्रकार है, आगे पढ़ेंगे इनकी शैली है। इनकी भाषा है, डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता शब्द दिखाई देती है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अनगढ़, कोप, चिलकते आदि। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। साथ ही व्यावहारिक भाषा का समावेश भी हो गया है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरे तथा लोकोक्तियां का प्रयोग प्राय नहीं हुआ है। इस प्रकार इनकी प्रौढ़ सांस्कृतिक निष्ठा और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रभाव और लालित्य विद्यमान है। इनकी शैली है, इनकी शैली कौन कौन सी पढ़ेंगे? उनकी शैली की विविध विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1 है विचार प्रधान शैली, या इसे बोलेंगे विचार प्रधानता शैली। दूसरी से गवेषणात्मक शैली, या व्याख्यात्मकता या व्याख्यात्मक शैली, या उद्धरणों का प्रयोग या उद्धरण शैली। अब हिंदी साहित्य में इनका स्थान, तो ये हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? हिंदी साहित्य में स्थान, पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। पुरातत्व का अनुसंधान के क्षेत्र में, पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। क्या? पुरातत्व एवं अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो साथियों, इनका जो जीवन परिचय एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, इनकी मृत्यु तिथि एवं जन्म तिथि। तो स्टार्ट करते हैं एक बार रिवीजन।
मृत्यु तिथि एवं जन्म तिथि, जिसे क्या भूले नहीं। कब हुआ था इनका जन्म? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 को। कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 को। तो साथियों, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है और कॉपी में लिखना है अपनी में। और कॉपी में लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि कॉपी में आपने लिख लिया और उसे रख के भूल गए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है। तो आप अच्छे से अच्छे पढ़ते रहें और इसका रिवीजन करते रहें। और इसके साथ साथ इसके कक्षा 12 के जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। और जो है आप इन्हें का रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। इसके अलावा आप अगर हमसे अन्य कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए उपलब्ध कराएं हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें।